विशेष रूप से इसको आयोजित करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम कैसे जो पशुओं की चिकित्सा है जिसकी प्राचीनतम वैदिक एक तरह से हमारी परंपरा रही है। आपने सुना होगा कि गो आयुर्वेद, अश्व आयुर्वेद, अज आयुर्वेद और इस ढंग से बहुत सारी पशुओं की चिकित्सा पुराने शास्त्रों के हिसाब से, वैदिक शास्त्र के हिसाब से होती थी। और वर्तमान में कहीं ना कहीं ये विषय छूट गया है, वैज्ञानिक रूप से इसको हम लोग प्रतिपादित नहीं कर पाए। और आज जब हम लोग देखते हैं तो वेटनरी साइंस में आधे से ज़्यादा जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सारी की सारी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उनका क्रेडिट आयुर्वेद को नहीं जाता। तो हम लोगों ने सोचा कि कैसे आयुर्वेद के इस पक्ष को उजागर करके और एक नई विधा आयुर्वेद में शुरू की जाए और आयुर्वेद के कोर्सेज को डेवलप किया जाए। इसका जो आउटकम होगा, जो जैसे 1500 लोग यहाँ पर आएंगे और मैं समझता हूँ 200 से ज़्यादा वैज्ञानिक इसमें अपने जो शोध पत्र है या अपना पोस्टर प्रेजेंटेशन है या अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद जो सारी चीज़ें निकल के आएंगी उसके एक सिलेबस हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, जिससे कि वो आयुर्वेद के लोग एक पशु चिकित्सा में एक कोर्स डेवलप किया जाए और उसको भारत सरकार को और हम अपनी राज्य सरकार को भेजें, जिससे कि हमारे लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से पशु चिकित्सा का अवसर मिले। और आयुर्वेद को पशु चिकित्सा का श्रेय भी मिलना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज सारी की सारी चिकित्सा मुख्य रूप से औषधियों के, आयुर्वेदिक औषधियों, जड़ी बूटियों के माध्यम से होती है। अभी आपने ये देखा होगा कि जो आज जो इन्फेक्शन हुआ था, अभी जो गायों में हज़ारों की संख्या में, लाखों संख्या में जो लंपी वायरस जो था, उससे लाखों की संख्या में पशु जो है मरे थे, लेकिन उसमें कोई भी एलोपैथिक दवाई काम नहीं कर पाई। बहुत सारे प्रोटोकॉल बनाए गए, लेकिन उतनी हम लोगों को एक तरह से सफलता नहीं मिली। लेकिन आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से जिन जिन जगह पे इनको कार्य किया गया, बहुत अच्छा उपयोग हुआ। हम लोग क्यों प्रभावित हुए? क्योंकि हम लोगों ने भी अपने यहाँ एक पंचगव्य रिसर्च सेंटर खोला हुआ है अपने मेन कैंपस में, और उसमें भी हमारे पास 5-6 पशुधन है। उन सभी को लंपी वायरस हो गया, तो जो हमारे जो व्यक्ति हैं जो उसको जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया, कुछ उनका एक तरह से जड़ी बूटियों को जलाया और फिर उसको लेप करने का और उसको खिलाने के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ दी, और हमारे कोई भी पशुधन हानि नहीं हुई। तो हम लोगों को लगा कि निश्चित रूप से इनके माध्यम से हम लोग पशुओं के लिए एक ऐसा चिकित्सा तंत्र विकसित कर सकते हैं, जिससे कि पशुओं को जैसे दूध बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि दूध बढ़ाने के लिए जितनी भी उपाय किए जाते हैं वो सारे के सारे आयुर्वेदिक उपाय किए जाते हैं।